हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। तो आज है फ्रेंड्स संडे। आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में वीकली करंट अफेयर्स। तो लास्ट वीक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाली हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो का जो PDF है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, लास्ट में आप लोग मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि टोटल जितने क्वेश्चंस हम कवर करेंगे आपका क्या स्कोर रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द लेक लड़की योजना। तो अभी हाल ही में लेक लड़की योजना को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? तो इसे मंजूरी दी है अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। तो ये योजना देखिए उन फैमिलीज़ की है जिनकी इनकम जो है साल की 1 लाख रुपए है। तो वार्षिक आय जिनकी 1 लाख रुपए है, उन सभी परिवारों के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया है। ये जो इस योजना का उद्देश्य है, गर्ल चाइल्ड के बर्थ को प्रमोट करना, साथ ही में उनकी एजुकेशन को भी प्रमोट करना, और जो चाइल्ड मैरिज देखिए बचपन में ही बाल विवाह जो कर देती हैं, या बच्चों में जो मैल न्यूट्रिशन जिसे कहते हैं कुपोषण हो जाता है, उसको रोकना ही इस स्कीम का मेन पर्पस है। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर द बिहार स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल कंडक्ट कास्ट सर्वे टू फाइंड आउट द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो सबसे पहले जो कास्ट सर्वे शुरू किया था वो बिहार स्टेट ने शुरू किया था। तो अब बिहार के बाद जो अगला राज्य है जो कि जाति सर्वेक्षण करेगा, कौन सा स्टेट है? आंसर इज राजस्थान। अच्छा, कास्ट सर्वे करने का मेन उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मेन उद्देश्य होता है कि सोसाइटी में जो अलग अलग सेक्शन हैं उनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का पता लगाना, और उसी के हिसाब से उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स को जो है बनाना कि भाई किस सेक्शन को किस तरह की जो है योजनाएं हम प्रोवाइड करें ताकि उनका जो है सामाजिक आर्थिक विकास हो सके। तो इन सभी के पता लगाने के लिए किया जाता है कास्ट सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ डिक्लेयर्ड द गंगेटिक डॉल्फिन एज द स्टेट एक्वेटिक एनिमल रिसेंटली। तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? तो अभी देखिए फ्रेंड्स, गंगा डॉल्फिन को जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अपना स्टेट एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ अज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन ड्यूरिंग द 23rd काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग। तो अभी जो 23rd मंत्रिस्तरीय मंत्री परिषद की बैठक हुई, उसी दौरान किस देश ने हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता ग्रहण की? तो कौन सी कंट्री ने की है? श्रीलंका। तो श्रीलंका के पास जो है ये जो चेयरमैनशिप है ये कब तक रहेगी? 2025 तक। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे और कोलंबो। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे और प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्धने। अगला क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 की जो मेडल टैली रही उसमें कौन सी कंट्री रही है टॉप पोजीशन पर? तो सबसे ज़्यादा मेडल जीत का नंबर 1 पे रहा चाइना। चाइना ने जो है सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते, 383 मेडल्स। अब एक और पॉइंट याद रखेंगे कि भारत कौन से प्लेस पे रहा। तो भारत जो है मेडल टैली में रहा 4th नंबर पे। इंडिया ने टोटल मेडल जीते 107, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर एंड 41 ब्रॉन्ज मेडल। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन ये कब सेलिब्रेट हुआ? तो हिंदी में बोलते हैं इसे आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और ये फ्रेंड्स कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को। सो जो डिज़ास्टर आता है, चाहे देखिए नेचुरल हो चाहे मैनमेड डिज़ास्टर्स हो, तो उन सभी का जो इम्पैक्ट पड़ता है, इसका जो प्रभाव है, उन सभी उसके जो प्रभाव इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। इस दिन की शुरुआत हुई थी 1989 में, और इस बार इसकी थीम क्या रही? फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ लॉन्च्ड विच ऑपरेशन टू फैसिलिटेट द रिटर्न फ्रॉम इजराइल ऑफ इट्स सिटीजन हु विश टू रिटर्न। सो भारत के अपने उन नागरिकों को इजराइल से वापस लाने के लिए जो वापस देखिए लौटना चाहते हैं,
तो उनके लिए जो भारत ने अभी ऑपरेशन शुरू किया उससे नाम क्या दिया, ऑपरेशन अजय। तो जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने इस ऑपरेशन की अनाउंसमेंट की। तो इसके लिए स्पेशल चार्टर फ्लाइट्स की अरेंजमेंट की गई ताकि इजराइल से जो सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन जो वापस आना चाहते हैं उन्हें वापस लाया जा सके। इजराइल की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो कैपिटल है यहाँ की जेरूसलेम, करेंसी है शेकेल, प्रेसिडेंट है इज़ाक हर्जोग और प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज चेयर द 2023 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज एंड न्यूक्लियर एनर्जी, और इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने। तो जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, इसकी अध्यक्षता किस कंट्री ने की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम, प्रेसिडेंट है यहाँ के मोहम्मद बिन सायद अल नहायन, प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली एड्रेस्ड द 10th इंडिया स्वीडन इनोवेशन डे मीटिंग। सो अभी रिसेंट देखिए जो 10वीं भारत स्वीडन इनोवेशन डे बैठक हुई, इस बैठक को किसने संबोधित किया, तो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है इस बैठक को संबोधित किया है। इंडिया और स्वीडन के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं उसकी 75th एनिवर्सरी को कमेमोरेट किया गया इस बैठक के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी विद द ओलंपिक म्यूजियम हैज़ अलाइंड with which foundation to build on the success of the Olympic values education program in India। तो अभी इंटरनेशनल ओलंपिक संग्रहालय के साथ इंटरनेशनल ओलंपिक समिति ने भारत में ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम की सफलता के लिए किस फाउंडेशन के साथ में जो है अलाइन किया है, गठबंधन किया है। तो फाउंडेशन कौन सी है, रिलायंस फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने अनवील किया ए हेल्प प्रोग्राम कौन से स्टेट में, झारखंड में। तो याद रखेंगे, स्टेट भी पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ए हेल्प। ए हेल्प की फुल फॉर्म क्या है, एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स ये इसकी है फुल फॉर्म। अब इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है कि लाइव स्टॉक जो सेक्टर है, जिसे कहते हैं पशुधन क्षेत्र, तो वहाँ पे वुमेंस को एम्पावर करना और उनको ऐसा एजेंट, मतलब डिसीज़ कंट्रोल और जो लाइव स्टॉक इंश्योरेंस है, तो उनके लिए जो भी देखिए मान्यता प्राप्त एजेंट्स होते हैं उनके रूप में महिलाओं को शामिल करके जो है उनको एम्पावर करना ही इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने रोज़गार प्रयाग पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल को लॉन्च किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। इसे लॉन्च किया उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने। इस पोर्टल को डेवलप करने के पीछे मेन उद्देश्य क्या था कि प्रोवाइड करना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो इस पोर्टल के माध्यम से जो स्टेट के यूथ हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना ही इस पोर्टल का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI has directed which bank to stop onboarding new customers into its mobile banking facility with immediate effect recently। तो RBI ने हाल ही में किस बैंक को अपनी मोबाइल बैंकिंग सुविधा में नए ग्राहकों को शामिल करना तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश दिया है, और ये निर्देश RBI ने किसे दिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा को। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी 1908 में। हेडक्वार्टर्स का है वडोदरा, गुजरात। MD CEO हैं देवदत्त चंद और इसकी टैगलाइन है इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन, फिनटेक फर्म जिसका नाम है फाइव, तो फाइव ने अभी किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की टू लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट नंबरलेस क्रेडिट कार्ड। तो ये भारत का पहला नंबर रहित क्रेडिट कार्ड है और इसे लॉन्च करने के लिए जो फर्म है फाइव, उन्होंने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर पार्टनरशिप की। इस कार्ड पर कोई भी कार्ड नंबर देके डिस्प्ले नहीं, एक्सपायरी डेट, CVV नंबर नहीं है। ये सारी की सारी जो डिटेल्स है ना, ये कहाँ अवेलेबल होंगी, फाइव एप्लीकेशन पे। एक्सिस बैंक की स्थापना हुई 1993 में। हेडक्वार्टर्स का है मुंबई, महाराष्ट्र। चेयरमैन है राकेश मखीजा।
एमडी सीईओ हैं अमिताभ चौधरी और इसके टैगलाइन क्या है, बढ़ती का नाम जिंदगी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु हैज़ बीन इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? राइट आंसर नवनीत मुनोट को। अगला क्वेश्चन है, विच ड्रामा सीरीज जिसे अवार्ड मिला है बेस्ट एशियन टीवी सीरीज का एट दी बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। सर्वश्रेष्ठ एशियाई टीवी श्रृंखला का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ड्रामा सीरीज का नाम है स्कूप। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द अंडर 19 गर्ल्स नेशनल चेस चैम्पियनशिप इन अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में हुई ये चैम्पियनशिप अंडर 19 गर्ल्स नेशनल चेस चैम्पियनशिप और ये किसने जीती? शुभी गुप्ता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्रीड ऑन अ 5-year रोड मैप टू सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड डिफेंस कोऑपरेशन रिसेंटली। हाल ही में देखिए भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को उल्लेखनीय रूप से विस्तारित करने के लिए 5 साल के रोड मैप पर सहमति व्यक्त की। तो ये सहमति व्यक्त की है इंडिया और तंजानिया ने। तंजानिया की बात करें, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, कैपिटल है डोडोमा, करेंसी है तंजानियन शिलिंग और प्रेसिडेंट है समैया सुलहू हसन। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट जनरल कॉन्फ्रेंस। तो इस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? राइट आंसर इंडिया। इंडिया देखिए इससे पहले भी इसका प्रेसिडेंट रहा 2 बार के लिए, 2018 to 21 और 21 to 23, और अब अगेन जो है इंडिया को इलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रुपाला ये फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं। इन्होंने अभी एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस का 16th एडिशन जो है इसे इनॉग्रेट किया। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो कांग्रेस जो सेशन हुआ इसका इनॉग्रेशन कौन से शहर में किया? तो इसका इनॉग्रेशन किया गया फ्रेंड्स कोच्चि शहर में। इसे ऑर्गेनाइज किसने किया? नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस ने, और पहली बार इस इवेंट को केरल के द्वारा होस्ट किया गया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कमीशन्ड a mega warehouse facility in Delhi for storing over 10 lakh engineering spares for aircraft maintenance। तो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के लिए 10 लाख से अधिक इंजीनियरिंग पुर्जों के भंडारण के लिए दिल्ली में एक मेगा गोदाम सुविधा किसने शुरू की? तो इस सुविधा को शुरू किया है एयर इंडिया ने। तो जितने भी इस इंजीनियरिंग पुर्जे हैं वो सभी यहाँ पे इस वेयर हाउस में स्टोर किए जाएंगी। नेक्स्ट, नीति आयोग हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द स्टेट वर्कशॉप ऑन वुमेन लेड डेवलपमेंट इन विच स्टेट। नीति आयोग ने किस राज्य में महिला नेतृत्व विकास पर राज्य कार्यशाला का आयोजन किया है? तो इस कार्यशाला का आयोजन किया गया गोवा में। अब इसका मेन क्या पर्पस था? तो इसका मेन देखिए प्राइमरी फोकस था हब एंड स्पोक मॉडल पे। जो हब एंड स्पोक मॉडल है उस पर विचार विमर्श करना इसमें मेनली जो है इस बात पर फोकस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनुअल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ एक्सरसाइज जिसका नाम है चक्रवात। तो चक्रवात जो अभ्यास है ये किस स्टेट में शुरू हुआ है? इसका आयोजन किया गया गोवा स्टेट में। 3 दिन का ये इवेंट था जिसको इंडियन नेवी ने ऑर्गेनाइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेवी एंड विच बैंक हैव लॉन्च्ड द नव ई कैश कार्ड। तो भारतीय नौसेना और किस बैंक ने नव ई कैश कार्ड को लॉन्च किया है? तो इस कार्ड को लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस रिटेल्स जियो मार्ट ने किसे अपने ब्रांड एम्बेसडर को जो है अपॉइंट किया है? तो रिलायंस रिटेल का जियो मार्ट जो है इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। तो इसका टाइटल याद रखेंगे द बुक ऑफ लाइफ, और ये बुक किसने लिखी है? विवेक अग्निहोत्री ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीनियर नेशनल आर्चरी चैम्पियनशिप विल बी हेल्ड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। 25 से 30 नवंबर तक सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैम्पियनशिप का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में होगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में। और इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी होगी, इसका जो इनाग्रेशन है वो यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। और इसकी क्लोजिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करेंगे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत रहा इसमें इस बार 111 नंबर पे। टॉप 5 कंट्रीज़ में है बेलारूस, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, चिले, चाइना एंड क्रोएशिया। और जो बॉटम पे है कंट्रीज इस इंडेक्स में वो हैं चाड, नाइजर, लेसोथो, कॉन्गो, येमेन, मेडागास्कर एंड सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। अगला क्वेश्चन, मुकेश अंबानी हैज़ रिगेन्ड द टॉप पोजीशन ऑन द 2023 फोर्ब्स लिस्ट ऑफ इंडियाज़ 100 रिचेस्ट विद अ नेट वर्थ ऑफ डैश। सो इंडिया की अगर हम 100 रिचेस्ट पर्सनस की बात करते हैं तो उसमें नंबर 1 पे आए हैं मुकेश अंबानी और इनकी नेटवर्थ कितनी है? 92 बिलियन डॉलर। और ये कौन सा एडिशन है इस बार? इसका 12th एनुअल एडिशन। अगला क्वेश्चन, द इंडियन गवर्नमेंट विल ऑर्गेनाइज वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 इन विच सिटी? तो वर्ल्ड फूड जो इंडिया है इसका आयोजन 3 से 5 नवंबर तक किया जाएगा। कौन से शहर में? तो इसका आयोजन किया जाएगा फ्रेंड्स, याद रखेंगे, न्यू दिल्ली में। और इसका मेन पर्पस क्या है कि जो भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उनको एक साथ लेके आना, एक ही प्लेटफॉर्म पर लेके आना इसका मेन पर्पस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड एन इन्वेस्टर्स समिट इन विच सिटी? तो बिहार उद्योग विभाग ने किस शहर में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया है? तो इसका आयोजन किया गया फ्रेंड्स बेंगलुरु शहर में। इस समिट का मेन पर्पस क्या था कि जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है उसको और भी बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड द इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल इन न्यू दिल्ली? तो नई दिल्ली में जो इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल है इसका शुभारंभ किसने किया? रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस सच्चिदानंद मूर्ति हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज ए फेमस पर्सनैलिटी ऑफ विच फील्ड? तो एस सच्चिदानंद मूर्ति की बात करते हैं तो इनका संबंध किस फील्ड से है? किस फील्ड से था? जर्नलिज्म से। और इनका जो है अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड पिंक स्कूटर्स टू 1100 वुमेन बीट कांस्टेबल्स अंडर द सेव सिटी प्रोजेक्ट? तो सेव सिटी प्रोजेक्ट के तहत 1100 महिला बीट कांस्टेबल्स को गुलाबी स्कूटर कौन सी सरकार प्रदान करेगी? तो ये दी जाएंगी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट सेंचुरी एवर बाय एन इंडियन इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप? तो वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भारतीय द्वारा अब तक का सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये रिकॉर्ड अभी रिसेंट बनाया है रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा ने जो 100 कंप्लीट की वो 63 बॉल्स में कंप्लीट की, जो कि अभी तक किसी इंडियंस के द्वारा सबसे फास्टेस्ट है। नेक्स्ट, विच एडिशन ऑफ द नेशनल गेम्स विल बी हेल्ड इन गोवा? तो गोवा में जो नेशनल गेम्स होंगे जो 26 अक्टूबर से शुरू होंगे, कौन सा एडिशन होगा? तो इस बार होगा इनका 37th एडिशन। और पहली बार नेशनल गेम्स जो हैं उसे गोवा होस्ट करेगा। नेशनल गेम्स की शुरुआत लाहौर में हुई थी 1924 में, जब अनडिवाइडेड इंडिया था उस टाइम पे, और इसे इंडियन ओलंपिक गेम्स कहा जाता था उस टाइम। तो 1938 तक इनको इंडियन ओलंपिक गेम्स के नाम से ही जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस जो है ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और इस बार जो है इंडियन एयरफोर्स का 91st जो है डे सेलिब्रेट हुआ। मोटो क्या है इसका? टच द स्काई विद ग्लोरी। मेन इसका पर्पस होता है कि जो इंडिया की जो एयरफोर्स है उसको ट्रिब्यूट देना, श्रद्धांजलि देना,
और उन्होंने जो भी देखिए एक्सीलेंस वर्क किया है अपनी फील्ड में, जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा, उसी कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करना ही इसका उद्देश्य है। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। और इस टाइम पे अगर बात करें सीडीएस कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। एयर चीफ हैं मार्शल विवेक राम चौधरी। आर्मी चीफ है मनोज पांडे एंड नेवल चीफ है एडमिरल आर हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस टू इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस। तो मोबाइल हैंड हेल्ड जो डिवाइस है, इस डिवाइस को लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। इसका जो है मेन क्या पर्पस है, तो इस अभियान का उद्देश्य है वित्तीय समावेशन को सशक्त बनाना और जो भी ज़रूरत की बैंकिंग सर्विसेज हैं वो सभी जनता तक पहुंचाना मेन इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में अपॉइंट किसे किया गया, मुनीश कपूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं। सही आंसर है रामास्वामी एन। नेक्स्ट इंडियन मेंस हॉकी टीम हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल। तो जो भी एशियन गेम्स हुए थे उसमें इंडिया की मेंस की जो हॉकी टीम है उन्होंने कौन सा मेडल जीता, याद रखेंगे गोल्ड मेडल। किस कंट्री को हराकर, तो जापान को हराकर जो है इंडिया की मेंस हॉकी टीम ने जीता गोल्ड मेडल। और एशियन गेम्स हुए कहाँ पे थे, तो चाइना हांगझो में इसका आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन इन विच स्पोर्ट्स मिक्स्ड डबल इवेंट दीपिका पल्लिकल एंड हरिंदर पाल संधू, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मलेशियन पेयर को हराकर। तो क्वेश्चन में पूछा है कि किस स्पोर्ट्स के मिक्स्ड डबल इवेंट में इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। तो स्पोर्ट्स कौन सा है, स्क्वैश। तो स्क्वैश का जो मिक्स्ड डबल इवेंट हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीता दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ वॉन द SAFF अंडर-19 चैम्पियनशिप आफ्टर डिफीटिंग पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को हराकर SAFF अंडर-19 जो चैम्पियनशिप है, इस चैम्पियनशिप किसने जीती, इंडिया ने। तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ये भी बन सकता है कि इंडिया ने किसे हराया, पाकिस्तान को। और भारत के लिए मंगलेथाम किपगेन और ग्वेगुमसर गुयारी जो है इन्होंने स्कोर किया था। अगला क्वेश्चन इंडियन वुमेन्स कबड्डी टीम क्लिंच गोल्ड एट एशियन गेम्स आफ्टर डिफीटिंग विच कबड्डी टीम। सो अब वुमेन्स की जो कबड्डी टीम है देखिए उन्होंने कौन सा मेडल जीता है, तो उन्होंने एशियन गेम्स में जीता गोल्ड मेडल, किसे हराकर, चाइनीज़ ताइपी को डिफीट करके। नेक्स्ट इंडिया की ज्योति सुरेखा वेनम ने जीता गोल्ड मेडल वुमेन्स इंडिविजुअल कंपाउंड इवेंट एट द एशियन गेम्स। शी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो अब देखिए ज्योति सुरेखा वेनम ने कौन सा मेडल जीता, अगर इस तरह से पूछें तो इन्होंने जीता गोल्ड मेडल कौन से स्पोर्ट्स में, आर्चरी यानी तीरंदाजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को। सो फ्रेंड्स गर्ल्स के जो राइट्स हैं और दुनिया भर में जो गर्ल्स को बहुत ज़्यादा यूनिक चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उन्हीं के बारे में अवेयरनेस रेज करना या उनको पहचानना इसका उद्देश्य है। 2012 से ये दिन हर साल मनाया जा रहा है और इस बार इसकी थीम क्या रही, इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स, आवर लीडरशिप आवर वेलबीइंग। अगला क्वेश्चन इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एन MOU ऑन सिक्योरिंग अ ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन एंड कोऑपरेशन ऑन पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन। तो अभी भारत और किस देश ने हरित हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला के लिए जो है एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ये समझौता भी हुआ इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच। भारत की तरफ से इस पर साइन किया यूनियन मिनिस्टर RK सिंह ने, जो कि पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं, और सऊदी के जो एनर्जी मिनिस्टर हैं अब्दुल्लाजीज़ बिन सलमान अल सऊद, तो इन्होंने जो है इस MOU पे साइन किया। सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं इसके लोकेशन मैप में
कैपिटल है इसकी रियाद, करेंसी है सऊदी रियाल और प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर्ड 23 किलोमीटर लॉन्ग कवर्ड सोलर रूफटॉप। तो ये जो फ्रेंड्स, अगर आप ये देख रहे हैं कि इसकी जो छत है ना पूरी, ये पूरी जो है सोलर यानी सोलर पैनल से कवर है। तो ये 23 किलोमीटर का पूरा रास्ता है जिसके ऊपर जो पूरी रूफटॉप है वो सोलर पैनल से कवर है, और ये इसका उद्घाटन कहाँ हुआ? हैदराबाद शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल इनॉग्रेट द 9th G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिट इन न्यू दिल्ली। तो 9वीं जो G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन हुआ, ये सम्मेलन हुआ न्यू दिल्ली में, मतलब न्यू दिल्ली में हो गया है ये, और इसे को इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। मेन थीम क्या है इस बार P2 की? तो वो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अगला क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड दी रेजिडेंशियल एजुकेशन स्कीम जिसका नाम है श्रेष्ठ, फॉर विच कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। तो भारत सरकार ने किस श्रेणी के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ शुरू की? तो इस योजना को शुरू किया शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनका सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो सके और उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज़ लॉन्च्ड मल्टीपल प्रोजेक्ट वर्थ 5,000 करोड़ रुपीज़ इन विच स्टेट रिसेंटली। मोदी जी ने किस राज्य में अभी हाल ही में 5,000 करोड़ की कई परियोजनाओं को शुरू किया? तो ये परियोजनाएं शुरू हुई राजस्थान स्टेट में। राजस्थान की फॉर्मेशन हुई 30 मार्च 1949। सीएम है अशोक गहलोत, गवर्नर है कालराज मिश्रा, लोकसभा सीटें हैं 25 और राज्यसभा की सीटें हैं 10। राजस्थान के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, डेजर्ट केवलादेव, रणथंबोर एंड सरिस्का नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 8th ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन विच सिटी। 8वां जो ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन है ये किस शहर में आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या रही? न्यू इश्यूज इन कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी, डायमेंशंस, पर्सपेक्टिव्स एंड चैलेंजेस। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने स्टेट में 3 नए डिस्ट्रिक्ट की फॉर्मेशन की अनाउंसमेंट की। ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो नए बने हैं? मालपुरा, सुजानगढ़ एंड कुचमन सिटी। तो अब इन्हें मिलाकर राजस्थान में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं? तो राजस्थान में हो गए हैं अब टोटल 53 डिस्ट्रिक्ट। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द 4th स्टेट टू इम्प्लीमेंट एन ई कैबिनेट सिस्टम इन दी स्टेट। तो स्टेट में ई कैबिनेट, कौन सा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य बन गया है? तो 4th स्टेट बन गया है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा जो है आफ्टर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, इन तीनों स्टेट के बाद अब चौथा स्टेट बना है जिसने ई कैबिनेट सिस्टम को अडॉप्ट किया। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा देखिए एज अ यूनियन टेरिटरी इसकी स्थापना हुई 1 नवंबर 1956। उसके बाद एज अ स्टेट कब बना? 21 जनवरी 1972। कैपिटल है अगरतला, चीफ मिनिस्टर है मानिक साहा, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ ICC मेंस ODI वर्ल्ड कप टू कंप्लीट 1000 रन। तो ICC पुरुष वनडे विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज 1000 रन पूरा करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सही आंसर है डेविड वार्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को मनाते हैं। इसका मेन उद्देश्य है कि दुनिया भर में जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना। सबसे पहली बार मनाया गया था 1992 में। थीम क्या रही इसकी? मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स।
तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स को किस देश ने लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है इज़राइल ने। तो अभी देखिए इज़राइल पर जो सरप्राइजिंग अटैक हो गया था हमास के द्वारा, जो कि एक फ़लस्तीन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने अचानक से जो है हमला कर दिया था, जिसके रिस्पॉन्स में ही इज़राइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी ऑफ इंडिया विल दी 16th एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस बी ऑर्गेनाइज्ड? तो 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस भारत के किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो इसका आयोजन होगा कोच्चि, केरला में। इसे इनॉग्रेट किया परषोत्तम रुपाला ने। इसे ऑर्गेनाइज किया बाय द नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पोस्ट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो विश्व पोस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं फ्रेंड्स 9 अक्टूबर को। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की जो है इस दिन स्थापना हुई थी 1874 में। अब बात आती है थीम, तो इसकी थीम याद रखेंगे, टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू ग्रांट एक्सेस टू स्मार्ट क्लासरूम्स इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल? तो कौन सा जिला सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं तक पहुंच प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है? तो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बना है बरेली, जो कि कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली इशू अ नोटिफिकेशन फॉर प्रोवाइडिंग 35% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन रिक्रूटमेंट? तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को छोड़कर बाकी सभी डिपार्टमेंट्स में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की अनुमति दी है अभी रिसेंट मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड 10% रिजर्वेशन फॉर EWS इन द जुडिशियल सर्विसेज एंड स्टेट रन लॉ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी? तो जो भी देखिए न्यायिक सेवा हैं और जो राज्य में लॉ कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं, उन सभी में EWS, जिसे कहते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनके लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। तो इसकी अनाउंसमेंट की है बिहार सरकार ने। बिहार की बात करेंगे तो इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 22 मार्च 1912। कैपिटल है पटना। चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार। गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अगला क्वेश्चन, आउटलुक ग्रुप हैज़ लॉन्च्ड इट्स हाईली एंटिसिपेटेड रिटायरमेंट प्लानिंग इवेंट 40 आफ्टर 40। तो ये जो कार्यक्रम है 40 आफ्टर 40, इसे आउटलुक ग्रुप ने IDFC फर्स्ट बैंक के साथ मिलकर जो है इसे लॉन्च किया। IDFC फर्स्ट बैंक की स्थापना हुई अक्टूबर 2015। हेडक्वार्टर है मुंबई में। MD CEO हैं V वैद्यनाथन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं माधीवनन बालकृष्णन। अगला क्वेश्चन, PayU के अभी रिसेंट ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसे कहते हैं वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर, अनिर्बान मुखर्जी को। अगला क्वेश्चन है, इस बार देखिए इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ किसने जीता? तो इकोनॉमिक्स में जो है नोबेल प्राइज़ जीता है क्लॉडिया गोल्डिन ने। तो ये उन्हें अवार्ड मिला है फॉर हर रिसर्च टू इंक्रीज पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम। तो महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में लोगों की समझ बढ़ाने के लिए जो उन्होंने रिसर्च वर्क किया, उसी के लिए इन्हें इकोनॉमिक्स में मिला नोबेल प्राइज़। यहाँ आप देख सकते हैं नोबेल प्राइज़ पर वैसे मैंने आपको एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइड की है, जिसमें हमने और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, उसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द 3 इंडिजीनियस प्रोडक्ट फ्रॉम विच स्टेट, जो कि है याक चुरपी, खामती चावल एंड तांगसा टेक्सटाइल। तो इन्हें जो है इन तीनों प्रोडक्ट को अभी GI टैग दिया गया है। अभी जो तीनों प्रोडक्ट हैं ये किस स्टेट के हैं? तो सही आंसर होगा फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के हैं ये तीनों प्रोडक्ट जिन्हें रिसेंट मिला है फ्रेंड्स GI टैग। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। आज हमने कवर किए हैं 66 क्वेश्चन। तो आप लोग जल्दी से बता दीजिए 66 क्वेश्चन में से आज का क्या स्कोर रहा है, और ऐसी ही
डेली के साथ साथ वीकली आप लोग अपने क्वेश्चंस को रिवाइज ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। लॉजिक पाठशाला से ज़रूर जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।